हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर सर्किल्स एंड दिस इज फ्रॉम बुक विकास गुप्ता, जिसको हम पिंक बुक बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 1 says, if a circle passes to the point 3 comma root 7 by 2 and touches the line x plus y equals to 1 and x minus y equal to 1, then the center is। तो सेंटर क्या हो सकता है हमें जानना है। ये जो टेंजेंट्स है वो दी हुई है, x plus y equals to 1 and x minus y equal to 1। तो अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, x plus y equal to 1 ऐसे कुछ लाइन जाएगी और x minus y equals to 1 कुछ ऐसे लाइन जाएगी। दोनों लाइन 1,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर लाइंस है। और अगर मैं बात करूं 3,√7/2, तो आप चेक करेंगे कि अगर मैं x को 3 रखता हूं तो 3 पे एक पॉइंट आता है इस लाइन पे 3,2 और इस लाइन पे 3,-1। तो 3,2 और 3,-1 के बीच में होगा 3,√7/2। मतलब जो हमारा सर्किल होगा वो इस पोजीशन में कहीं पे यहाँ पे होगा, जो कि किससे पास कर रहा होगा, 3,√7/2 से पास कर रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि सिंस ये दोनों लाइन सिमेट्रिक है, 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब जो हमारा सर्किल होगा उसका सेंटर भी सिमेट्रिक होगा और उसका सेंटर होगा अल्फा कॉमा 0 समथिंग। तो हमें अल्फा चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं कि अल्फा का जो 3,√7/2 से डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा 0 फ्रॉम x माइनस वाई इक्वल टू 1 को लिखा जाएगा अल्फा माइनस 1/√2। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √7/2 का होल स्क्वायर विच इज 7/2। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9 प्लस 7। सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा माइनस 12 अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा आएगा, 18 प्लस 6 24 आएगा। ऐसे अल्फा की दो वैल्यू आ रहे हैं, अल्फा माइनस 6 इंटू अल्फा माइनस 4 से अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड 6। इसका मतलब हमारे दो सेंटर्स पॉसिबल है 4,0 एंड 6,0, इसलिए आंसर करेक्ट हो जाएगा A, C। ठीक है, तो मैंने रेडियस को इक्वेट किया है दोनों तरीके से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। इक्वेशन ऑफ 4 सर्किल्स, देन रेडियस ऑफ ग्रेटेस्ट सर्किल टचिंग ऑल द सर्किल्स, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल। तो ये देखता है कि 4 सर्किल है हमारे पास, चारों क्वाड्रेंट में, 4 सर्किल चारों क्वाड्रेंट में। एक सर्किल ऐसा हुआ, इसका रेडियस a है, सेंटर भी a है, a, एक सर्किल ऐसा, एक सर्किल ऐसा, सिमेट्री है, चारों सर्किल एक जैसे ही है और डायग्राम बनाने में थोड़ा ऐसा बना है, बाकी चारों सर्किल एक जैसे ही है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सर्किल चाहिए जिसका रेडियस सबसे बड़ा हो और इन चारों सर्किल्स को टच करे। तो बाहर एक सर्किल बनाऊंगा मैं जो इन चारों सर्किल्स को टच करेगा, कुछ ऐसा, और सिमेट्री से उसका सेंटर 0,0 होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्किल, हमें उसकी रेडियस चाहिए। तो ये है a, और इस सर्किल का रेडियस है a। तो a, का ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a। तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल, ग्रेटेस्ट सर्किल विल बी √2 + 1 × a। अब छोटे सर्किल, ऐसा छोटा सर्किल चाहिए जो इन चारों सर्किल को टच करे, तो वो अंदर की तरफ एक सर्किल होगा ऐसा। ठीक है, उसका रेडियस अगर मुझे निकालना है तो मैं इस पूरे डिस्टेंस में से a हटा दूंगा, मतलब स्मॉल r आएगा। इस पूरे डिस्टेंस में से, यहाँ से लेके यहाँ तक, √2a में से मैं इस सर्किल का रेडियस हटा दूंगा विच इज a। तो √2 - 1a आ जाएगा स्मॉल r का वैल्यू। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन इंक्लोज बाय 4 गिवन सर्किल्स। तो चारों के बीच में जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा। Adios, amigo. Powering on. तो चारों के बीच में ये वाला एरिया आएगा, इस एरिया का वैल्यू निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? इस एरिया को निकालने के लिए मैं ऐसे एक स्क्वायर बनाता हूँ सेंटर्स को ज्वाइन करके।
और स्क्वायर में से ये 1/4 ऑफ सर्किल्स हटा देता हूँ। ऐसे 4 1/4 ऑफ सर्किल्स हैं जिनको मैं हटाऊंगा, तो ये जो पिंक रीजन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड है 2a विल बी, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर। उसमें से मुझे 4 1/4 सर्किल हटाना है। 4 1/4 सर्किल मिलके मतलब एक सर्किल वो पूरा हो गया, तो दैट इज पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा आई थिंक, 4 माइनस पाई ए स्क्वायर। सी करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन पे जाते हैं। सेंटर ऑफ 4 सर्किल्स, हाँ तो डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली सर करेक्ट है, तो ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। इट वाज इजियर वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड द लाइन वो सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक ऐसा सर्किल वो जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है, एंड द लाइन x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आर रेडियस निकालना है हमें। तो अभी हो क्या सकता है कि अभी आर कमा आर इन्होंने सेंटर बोला है, और आर स्क्वायर आर कमा अगर आर बोला है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये है आर कमा आर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो माइनस आर कमा आर टाइप का सेंटर होता। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो ये आर कमा माइनस आर होता। अब ये आर कमा आर बोला है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, सो आर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा आर फ्रॉम दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r/3 प्लस r/4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। r²/9 प्लस r²/16 इक्वल्स टू r/3 प्लस r/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 25 r²/144। ये हो गया हमारे पास 7r/12 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 r² इक्वल्स टू 7r माइनस 12 का हमारे पास होल स्क्वायर। रूट ले लेते हैं। 5r इक्वल टू 7r माइनस 12 और माइनस 5r इक्वल टू 7r माइनस 12। 2r इक्वल टू 12, r का वैल्यू 6। यहाँ से 12 r का वैल्यू 12, r का वैल्यू 1। या तो रेडियस 1 आएगा या फिर 6 आएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Question number 4 says if a comma 0 is one point of diameter of the circle, then this must have a अगर एक point of diameter है, point on the diameter, diameter पे एक point है, diameter पे point है, तो a का जो value है, इसका center 0,0 है, तो maximum radius का end point हो जाएगा 2,0 और minimum हो जाएगा -2,0। तो a का value -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। अब बोला है कि x² माइनस 4x माइनस a स्क्वायर, इसके रूट्स के बारे में पूछा है। तो पहला ये ऑप्शन देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। एग्जैक्टली वन रूट इन -9/12 टू 1/12। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ -9/12 निकालते हैं। तो आएगा 81/100 प्लस 36/10 माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 360 प्लस 81, आई थिंक 441/100 माइनस a स्क्वायर। और हमने बोला a -2 से 2 है, तो a स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं a स्क्वायर का मैक्सिमम भी रख दूं तो भी ये पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं एफ ऑफ 1/10 निकालता हूँ तो 1/10 पे देखो क्या हो रहा है, 1/100 माइनस 4/10 माइनस a स्क्वायर। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो -39/100 माइनस a स्क्वायर विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। एक आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, एक आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इनके बीच में एटलीस्ट एक रूट तो होगा, एक्चुअली एग्जैक्टली वन रूट होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन में बोला है एग्जैक्टली वन रूट इन 4,49/10। अब एक बात समझो, फॉर 4 निकालना पड़ेगा एंड एफ ऑफ 49/10 निकालना पड़ेगा। ये दो वैल्यूज हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ 4 निकालते हैं पहले। तो एफ ऑफ 4 आएगा 16 माइनस ए स्क्वायर। ये तो अच्छा आ गया, माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव आ गया। एफ ऑफ 49/10 निकालते हैं। तो 49/10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49/10 माइनस ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, 49/10 कॉमन ले लेते हैं।
49/10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 441/100 माइनस ए स्क्वायर। ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, थोड़ी देर पहले देखी थी। ए स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू भी 4 है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये दोनों भी नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन हो गए, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि एक रूट आएगा इनके बीच में। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 देख लेते हैं। एफ ऑफ 0 कितना आएगा, एफ ऑफ 0 माइनस ए स्क्वायर, और एफ ऑफ 2 विल बी, एफ ऑफ 0 इज माइनस ए स्क्वायर, एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 0 और 2 दोनों पे हमारा माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, दोनों पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो एग्जैक्टली एक रूट तो नहीं होगा, दोनों पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। ग्राफ ऐसा है और दोनों पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज नहीं होगी। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इन -1 to 5। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि -1 के बाद -9/10 आया था, और 5 से पहले हमारे पास 1/10 आया था। ठीक है, और फिर 4 और 49/10 आए थे। एक रूट यहाँ पे आया था, एक रूट यहाँ पे आया था, इसका मतलब -1 से 5 में 2 रूट हो गए, तो आंसर ए बी डी होना चाहिए। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू x square plus y square equal to ax at the extremities of a chord of circle this which touches this circle। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, तो एक सर्कल है हमारे पास ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड, तो इसकी कॉर्ड बना लेते हैं और उसकी एक टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, विच टचेज द सर्कल, तो ये जो कॉर्ड है वो किसी दूसरे सर्कल को टच कर रही है, जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है, मतलब सर्कल का इक्वेशन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं एच कॉमा के, जिससे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट। सो टेंजेंट का इक्वेशन होगा t इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और वो आएगा एक्स एच प्लस वाई के इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये t इक्वल टू 0 से इस लाइन का इक्वेशन आ गया, कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। नाउ दिस लाइन इज टचिंग दिस, टचेज द सर्कल, ये कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, देन टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर a, 0 है और रेडियस भी a है, तो इसका मतलब इस लाइन का जो डिस्टेंस है, जो दूसरा छोटे वाले सर्कल से डिस्टेंस जो है वो रेडियस होना चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस लाइन का रेडियस होना चाहिए। सो a इक्वल्स टू मॉड ऑफ a, 0 का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो ah प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। a कट जाएगा तो बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ah, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए माइनस 2x, ऐसा कुछ आ रहा है। तो एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सी और एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ए, तो ए और सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर एफ, तो अगर हमने ओरिजिन से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए ऐसे कुछ और ये परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं सेंटर से लाइन ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ये रेडियस होता है और ये रूट S1 होता है, लेंथ इक्वल्स टू रूट S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो tan 45 डिग्री लगा देंगे हम, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू r अपॉन रूट S1। अब ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो r इक्वल्स टू रूट S1 हो गया, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 है, r होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी इन्होंने एफ स्क्वायर दिया हुआ है, रूट S1 मतलब 0,0 पुट करना है इसमें, तो रूट एफ स्क्वायर ही आएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, मतलब जी इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एच कॉमा के ऑन द सर्किल। तो एक पॉइंट से हम दो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, लेट्स से एच कॉमा के, जो सर्किल पे है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। इससे हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए, ऐसा और ऐसा। अब वो कह रहा है कि द वाई एक्सिस, लेट्स से वाई एक्सिस ऐसे कुछ जा रहा है, दिस इज वाई एक्सिस, डिवाइड्स द बोथ द कॉर्ड्स इन 2:3। तो 2:3 में कॉर्ड ये डिवाइड कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट, क्या सही हो सकता है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जो दूसरा एंड है उसको हम ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको ले लिया हमने 0 कॉमा लेट्स से गामा। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का वाई एक्सिस पे जो है, लेट्स से इसको मैं पी बोल देता हूँ, वो 0 होना चाहिए। सो 0 इक्वल्स टू 3h प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा -3h/2। अब ये जो अल्फा है और अल्फा कॉमा बीटा ये हमारे लाई कर रहे हैं सर्किल के इक्वेशन पे। तो सर्किल के इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट कर देते हैं एक बार, अल्फा का वैल्यू -3h/2। तो 9h² प्लस y² इक्वल्स टू -3h² प्लस ky। एक काम करते हैं, y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो y² माइनस ky, और ये हो जाएगा प्लस 6h, नहीं 6 नहीं आएगा यहाँ पे, अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो 15h² 4 आएगा। और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग y के दो वैल्यू आएंगे, अल्फा के करस्पॉन्डिंग y के दो वैल्यू आएंगे। तो d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। When we solve this we get k² should be greater than 15h²। मतलब y² जो है वो ग्रेटर देन आना चाहिए, किससे, k² जो है 15h² से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए साफ साफ बोल रहा है ये वाली बात, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं अपन, k² अगर 15h² से बड़ा है तो k² h² में 15 से ही बड़ा होगा, तो b तो सही है ही सही, ठीक है। ए और बी करेक्ट है। अगर 15h² से बड़ा है तो 5h² से भी बड़ा होगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट 0, 0 टू द सर्किल मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ 2a एंड 2b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक ऐसा सर्किल बनाते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2a और 2b इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। अगर 2a और 2b इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये 2a लेंथ हो गया और ये 2b लेंथ हो गया, ठीक है। मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2a 2b और 0, 0 पे, तो इसका मतलब ये सर्किल 0, 0 से पास करना चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि 0, 0 पे टेंजेंट बनाना है। तो 0, 0 पे टेंजेंट तभी बन सकता है जब सर्किल 0, 0 से पास करे। तो बेसिकली 0, 0 से पास कर रहा होगा, और ये 2a हो गया और ये 2b हो गया। चलिए ना, अगर ये 0, 0 पे टेंजेंट बनाना है तो सेंटर हमारा हो गया a, b, क्योंकि 2a का हाफ करेंगे और 2b का हाफ करेंगे तो सेंटर हो गया a, b। और ये जो नॉर्मल होगा, रेडियस नॉर्मल, जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा। तो हमें टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट का स्लोप है b बाई ए, सॉरी नॉर्मल का स्लोप है b बाई ए, तो टेंजेंट का स्लोप हो गया हमारे पास -a/b। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा y-0 इक्वल्स टू -a/b इंटू x - 0। दैट बिकम्स ax प्लस by इक्वल्स टू 0। ये हमारा ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सर्किल को सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, लेंथ तो 2a 2b रहेगी, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा। तो उस केस में एक नेगेटिव साइन होने की वजह से आंसर आएगा ax - by इक्वल्स टू 0, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है।
और आई डोंट थिंक और कोई आंसर आ सकता है इसमें। तो अच्छा, एक बात और हो सकती है कि उन्होंने बोला है 2a एंड 2b आर द इंटरसेप्ट। अब ये नहीं बोला कि x इंटरसेप्ट कौन सा है और y इंटरसेप्ट कौन सा है। तो अगर मैं a और b को एक्सचेंज कर दूं तो bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0, ये भी आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होना चाहिए। ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x minus 6y plus 30 equal to 0. Let O be the center of circle and tangent at point A, B meet at point C. ठीक है, पहले इसका सेंटर कितना है वो देख लेते हैं। 5, 3 सेंटर है और रेडियस कितनी है 25 प्लस 9 माइनस 30, मतलब रेडियस हो गई 4, सॉरी √4 मतलब 2। ठीक है, तो पहले एक बार सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल का सेंटर हो गया 5, 3, रेडियस हो गई कितनी 2। बोला है कि 7,3, तो 7,3 तो इससे जस्ट थोड़ा सा आगे होगा, ये होगा 7,3। और 5,1, 5,1 तो इससे के नीचे ही होगा। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे क्या किया हमने टेंजेंट बनाया। टेंजेंट बनाया तो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी और एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैं बता सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, y का वैल्यू तो 1 रहेगा और x का वैल्यू 7 रहेगा, तो 7,1 हो जाएगा। x इज 7 एंड y इज 1, 7,1, तो C पॉइंट आ गया 7,1। ये है B और ये है A। लेट S इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू A एंड B। तो A और B से पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल OACB, OACB का एरिया आराम से निकल जाएगा। ये लेंथ है हमारी 2 और ये लेंथ भी है 2, तो एरिया हो जाएगा 4। ये ऑप्शन करेक्ट। द रेडिकल एक्सिस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स S इक्वल टू 0 इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये वाली कॉमन हमारी क्या है लाइन है, और इसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो नहीं है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। ए बी जो है वो रेडिकल एक्सिस होगी सारे सर्किल्स की जो ए बी से पास कर रहा है, बिकॉज वही हमारी कॉमन कॉर्ड होगी। और उसका इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 नहीं है, क्योंकि 5,1 उस पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किल ऑफ फैमिली। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किल वही होगा जिसमें ए बी क्या बन जाए डायमीटर, और वो सर्किल सी से भी पास करेगा, ओ से भी पास करेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है ऐसे। सर्किल का इक्वेशन बी ऑप्शन से आ जाएगा हमारे, सॉरी सी ऑप्शन से आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y 5 एंड 21 26। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किल ऑफ द फैमिली, आई डोंट थिंक सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज 90 डिग्री डायमीटर ए बी वाला ही हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 7,1 हमने निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द लेट x, y बी रियल वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस। ठीक है, सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। सेंटर देख लेते हैं सर्किल का, -4,5 है, और रेडियस देख लेते हैं 16 प्लस 25 प्लस 40 81 का √9। ठीक है, तो एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर दिया हुआ है -4,5 और रेडियस दी हुई है 9। अब बोला है कि a इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो a जो है मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड -2,3। तो -2,3 से डिस्टेंस निकालना है इसका। ठीक है, तो -2,3 से डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो -2,3 अंदर है मेरे हिसाब से, तो अंदर हो या बाहर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। -2,3 से डिस्टेंस जो होगा मैक्सिमम, अगर एक्स वाई सर्किल पे है, तो वो इन दोनों सेंटर्स और उसके बीच में डिस्टेंस प्लस रेडियस के बराबर होगा। 9 प्लस दिस डिस्टेंस, 9 प्लस अंडर रूट, -4 में से -2 गया तो उसका स्क्वायर, 5 में से 3 गया उसका स्क्वायर, तो 9 प्लस 2√2 आना चाहिए। और b जो है उसका मिनिमम वैल्यू है, तो b जो मिनिमम वैल्यू आएगा, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये वाली डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो ग्रीन वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो मिनिमम डिस्टेंस है, और जो रेड वाला या पिंक वाला कर रहा हूँ वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है
उसको हम r में से मतलब 9 में से 2√2 हटाने से हमें मिल जाएगा। 2√2 क्या है, इतनी डिस्टेंस 2√2 है, इतनी 2√2 है। तो 9 माइनस रूट टू और a है 9 प्लस 2√2। हमसे पूछा गया है a प्लस b, तो वो 18 आ जाएगा। a माइनस b तो वो 4√2 आ जाएगा, और a इंटू बी तो आ जाएगा 81 माइनस 8 विच इज 73। तो a b नहीं, a c और d, a c d आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि coordinates of the center of circle whose radius is 2 and touches the pair of line। तो ये जो पेयर ऑफ लाइन है इसके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दो लाइन आ गए। तो वो दो लाइन कैसे बनेंगे वो बना लेते हैं। ऐसे दो लाइन बनेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्किल whose radius is 2। तो ऐसा एक सर्कल जाएगा या फिर ऐसा एक सर्कल जाएगा। तो सेंटर या तो एक्स एक्सिस पे होगा, तो सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे हुआ तो सेंटर को मैं ले लेता हूँ अल्फा कॉमा 0, ठीक है। रेडियस 2 है, तो अल्फा कॉमा 0 की जो डिस्टेंस है टेंजेंट से रेडियस 2 होनी चाहिए। तो बोलेंगे हम 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस 1 बाय रूट 2। तो अल्फा के दो वैल्यू आ जाएंगे, 2√2 प्लस 1 या फिर माइनस 2√2 प्लस 1, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ हुआ सर्किल सिमेट्रिक लाइन के अबाउट, तो ये पॉइंट है 1,0, तो उसका सेंटर हो जाएगा 1, बीटा। तो 1, बीटा की डिस्टेंस अगेन फ्रॉम दीज टेंजेंट्स विल बी 2। तो 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस बीटा माइनस 1 बाय रूट 2। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। बीटा के दो वैल्यू आ गए, ठीक है। तो इसके बाद अगर मुझे ये बताना है कि सेंटर बताना है, तो सेंटर हो जाएगा 1 प्लस 2√2 कॉमा 0, या फिर 1 माइनस 2√2 कॉमा 0, या फिर 2√2 कॉमा 1 कॉमा 2√2, या फिर 1 कॉमा माइनस 2√2। ये चार आंसर आ सकते हैं, इसमें से बी और डी मैच हो रहे हैं, तो बी एंड डी करेक्ट हो। 11 के बाद हम चलते हैं 12th पे। क्वेश्चन 12 में बोला है पॉइंट M is moved on the circle then broke it away and moving along it tangent to the circle। ठीक है, एक सर्किल पे पॉइंट घूम रहा था और वो यहाँ से अलग होके कहाँ पे टकराया, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सेंटर दिया हुआ है 4,8, रेडियस दी हुई है हमारे पास कितनी, √20 मतलब 2√5। broke away from it and moving along a tangent to the circle cuts the x-axis at -2, 0। ठीक है। The coordinates of a point on the circle at which point, तो ये पॉइंट निकालना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। चलिए P पॉइंट निकालते हैं। तो पहली बात, रेडियस है 2√5, तो ये हो गया 2√5, ओके। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और -2,0 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सर्किल का टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस 8 इक्वल टू m x माइनस 4 प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और सर्किल के टेंजेंट को हम -2,0 से पास करा देते हैं। तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -6m प्लस माइनस 2√5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से m निकालने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास m कितना आ जाएगा देखते हैं, 6m माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। 4 कट कर देते हैं दोनों साइड से, 3m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 5m स्क्वायर। 9m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 16 इक्वल्स टू 5 प्लस 5m स्क्वायर, ठीक है।
तो 4m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसमें 4 इंटू 11 44, 24 को लिखा 2m और 22m, तो 2m कॉमन ले लिया, 2m माइनस 1 माइनस 11 कॉमन ले लिया, 2m माइनस 1। m की दो वैल्यू आ गए 11/2 और 1/2। अब m के दो वैल्यू आ गए तो हमें क्या मिल गया, थीटा मिल गया, ये वाला थीटा मिल गया। अब थीटा मिल गया तो अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाए तो और भी काम अच्छा बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा L इक्वल टू रूट S1। तो रूट ओवर x की जगह मुझे रखना है कितना, -2, तो 6 का स्क्वायर, y की जगह 0 तो 8 का स्क्वायर -20 रूट S1। ये हो गया हमारा रूट 80। रूट 80 को लिखा 4 रूट 5। तो मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना पड़ेगा पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, या फिर एल कॉस थीटा लिख लेते हैं। x1 मतलब -2 प्लस एल इज 4 रूट 5, और टेन थीटा का वैल्यू 11/2 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बाय रूट 121 प्लस 4 125। तो 5 रूट 5 लिख दिया, -2 प्लस 8/5, तो ये आ जाएगा 2/5। एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2/5 नेगेटिव में, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस एल साइन थीटा। ठीक है, तो y1 हो गया 0 प्लस एल हो गया 4 रूट 5 और साइन थीटा हो गया 11/5 रूट 5, तो आ गया 44/5। तो ऑप्शन बी एक करेक्ट आ रहा है। अब जैसे प्लस के लिए किया वैसे हम माइनस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट नीचे भी हो सकता है और पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। तो जब मैं माइनस का साइन का यूज़ करूंगा तो तब p का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 माइनस 8/5, तो दैट इज -18/5, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -44/5। ये भी आ सकता है जो ऑप्शन में नहीं है। और क्या हो सकता है कि मैंने अभी स्लोप का यूज़ 11/2 किया, अगर मैं 1/2 करूँ तब p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x इक्वल्स टू x1 प्लस 4 रूट 5 इंटू कॉस थीटा। तो टेन थीटा 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√5 -2 प्लस 8 दैट इज 6। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 प्लस 4 रूट 5 इंटू 1/√5 दैट इज 4। 6,4 आ जाएगा हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स। उसके अलावा अगर नेगेटिव साइन का यूज़ करें तो -2 -8 -10 वो वाला ऑप्शन में है नहीं आई थिंक। तो आई थिंक बी और सी करेक्ट होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय टेंजेंट्स द ओरिजिन to the circle and the radii corresponding to point of contact is 15, then value of c is। तो ओरिजिन से हमने क्या किया, ओरिजिन से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की और रेडियस को ज्वाइन किया सेंटर के हेल्प से, और ये क्वाड्रिलेटरल बनाया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और इसका एरिया दे रखा है 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको दो ट्राइंगल से ब्रेक कर लेंगे। ये r है और ये रूट S1 है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू 15। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, r इंटू रूट S1 इक्वल्स टू 15। तो r इंटू रूट S1 15 आ गया। तो अभी r का वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। r का वैल्यू है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और रूट S1 मतलब 0,0 रख देते हैं इसमें, दैट इज c इक्वल्स टू 15। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तो 34c माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 225। सी स्क्वायर माइनस 34c प्लस 225 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स देखने पड़ेंगे हमें। 25 और 9 दिख रहे हैं मुझे, 25 और 9, तो c का वैल्यू 25 या c का वैल्यू 9, तो ऑप्शन ए एंड डी आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ 4a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर plus 6a plus 1 equals to 0 and the line ax plus by plus 1 equals to 0 touches a fixed circle। तो पहले मान लेते हैं let fixed circle is x square plus y square plus 2gx
प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू 0। इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हम बोलेंगे कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो रेडियस का वैल्यू है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ से इस लाइन के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो माइनस ए टाइम्स जी माइनस बी टाइम्स एफ प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू ए जी प्लस बी एफ माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं अपन, तो राइट साइड में ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2ab/g(f), एक्चुअली 1 भी आएगा, पहले 1 को नोट कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस 2a(g) माइनस 2b(f) प्लस 2a(g)(p)(f). ठीक है, हाँ ये आएगा। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट साइड को ओपन करें तो आएगा ए स्क्वायर जी स्क्वायर, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर जी स्क्वायर, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर सी। तो ए स्क्वायर जी स्क्वायर ये कट गया, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। तो वी गॉट, तो जी स्क्वायर के साथ आ रहा है बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर के साथ आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a(g) प्लस 2b(f) माइनस 2a(g)(b)(f) माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार चीज़ों को देख लेते हैं अच्छे से। अब हमें अगर इक्वेशन को देखें जो हमें दिया हुआ है, उसमें +1 है कांस्टेंट का वैल्यू। तो कांस्टेंट का वैल्यू +1 बनाने के लिए मैं ए स्क्वायर के साथ जो भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर के साथ मुझे मिल रहा है एक तो माइनस सी और एक एफ स्क्वायर माइनस सी मिल रहा है, उसको मैं सी माइनस एफ स्क्वायर लिख लेता हूँ पहले। बी स्क्वायर के साथ आ रहा है जी स्क्वायर माइनस सी, उसको सी माइनस जी स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर माइनस 2a(g) लिख लेते हैं, माइनस 2f(b) लिख लेते हैं, प्लस 2a(g)(b)(f) प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इफ वी कंपेयर, c माइनस एफ स्क्वायर का वैल्यू 4 होना चाहिए, c माइनस जी स्क्वायर का वैल्यू -5 होना चाहिए, और a के साथ जो आ रहा है बचे हुआ वो 6 होना चाहिए। तो a के साथ जो है वो 6 आना चाहिए। a के साथ क्या आ रहा है, -2g प्लस 2g(b)(f), ये कितना होना चाहिए 6, और सिर्फ b के साथ कुछ नहीं आ रहा है, मतलब f का वैल्यू 0 है। f का वैल्यू अगर 0 है तो c का वैल्यू 4 आएगा, c का वैल्यू 4 आएगा तो जी स्क्वायर का वैल्यू 9 आएगा, और g का वैल्यू अगर f 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो g का वैल्यू -3 होना चाहिए। g -3 हो गया, f 0 हो गया, c 4 हो गया। चलिए, तो सेंटर हो गया 3,0, वेरी नाइस, ए ऑप्शन करेक्ट। माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, तो सेंटर हो गया 3,0। रेडियस हो गई √5। रेडियस क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बिल्कुल सही, √5 हो गई रेडियस। और सर्किल पासिस थ्रू वो हम चेक कर सकते हैं। आई थिंक ए और बी तो पक्का करेक्ट है, अब डी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Question number 15 says there is a point P on the circle x square plus y square equal to 9। तो एक पहले सर्किल बना लेते हैं, x square plus y square equals to 9, और इस पे एक पॉइंट P है, दैट इज लेट्स से 1,2√2, ये गिवन है क्वेश्चन में। पूछा गया है लोकेट द पॉइंट्स ऑन द गिवन सर्किल व्हिच आर एट अ 2 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। 2 डिस्टेंस पे हमें P पॉइंट से बाकी दोनों पॉइंट्स बताने हैं। ऑब्वियसली 2 पॉइंट ही होंगे। ठीक है, तो P से हमने 2 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट लिख लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट द इंक्लिनेशन ऑफ PQ विद एक्स एक्सिस इज थीटा। तो स्लोप एंगल मैंने थीटा ले लिया है, तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 cos थीटा एंड 2√2 + 2 sin थीटा यूजिंग पैराबोलिक फॉर्म, x1 + r cos थीटा
एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। अब ये जो पॉइंट है वो सर्किल पे लाई करना चाहिए, सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देता है। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं इससे थीटा का वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा। जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस 8 हो गया 9 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 8 रूट 2 साइन थीटा प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 4 हो गया 8, नहीं एक्चुअली 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, विच बिकम्स 4 इक्वल्स टू 9। तो ये 9 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो रहा है सब कुछ, कॉस थीटा प्लस 2 रूट 2 साइन थीटा इक्वल्स टू -1। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं 2 रूट 2 साइन थीटा को इधर रखता हूँ और कॉस थीटा को उधर ले जाके दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो आएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 7। 9 और 7 फैक्टर्स दिख ही रहे हमें, 9 कॉस थीटा माइनस 7 कॉस थीटा माइनस 7, तो दो फैक्टर हो जाएंगे 9 कॉस थीटा माइनस 7 और कॉस थीटा प्लस 1। तो कॉस थीटा के दो वैल्यू आ गए, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 7/9 या फिर कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -1। जब कॉस थीटा -1 है तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, -1 रखेंगे तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 मतलब -1 कॉमा 2 रूट 2। अच्छा साइन थीटा कितना होगा इस केस में, साइन थीटा ऑब्वियसली 0 होगा, कॉस थीटा जब -1 है तो साइन थीटा 0, तो -1 कॉमा 2 रूट 2, एक पॉइंट तो ये आ गया विच इज ऑप्शन ए। और जब कॉस थीटा 7/9 है तो क्यू पॉइंट मतलब उसको आर पॉइंट बोल देते हैं, 7/9 होगा तो 14/9 प्लस 1 दैट बिकम्स 23/9। और साइन थीटा निकाल लेंगे इसके हेल्प से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, आई थिंक ऑप्शन सी आ जाना चाहिए 10√2/9, राइट। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आएगा। एंड अगर हमें ये चेक करना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं हम, साइन थीटा के दो वैल्यू आ सकते हैं प्लस या माइनस। हम वो काम कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस 2 करके देख लें उसको वापस से, ठीक है, तो वहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आई थिंक दोनों पॉजिटिव ही आने चाहिए, 2 डिस्टेंस छोटा ही है, तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। डायमीटर ऑफ सर्किल ए बी इज टेंजेंट बी सी मीट्स द सर्किल एट डी। देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। सो ए सी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो ये हो गया ए हो गया, ये सी हो गया। ए बी इज टेंजेंट, ठीक है, ए बी टेंजेंट बना लेते हैं एक, ठीक है, ए बी टेंजेंट बना लिया हमने। बी सी मीट्स द सर्किल, बी सी, बी को सी से मिलाया, बी सी मीट्स द सर्किल एट पॉइंट डी, ठीक है। ए सी इज 1, ए सी इज 1, ओके। ए बी इज ए, अच्छा ये डिस्टेंस ए है। सी डी इज बी, तो ये डिस्टेंस बी है। देन ए बी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर बाहर बी पॉइंट से हम टेंजेंट बना रहे हैं तो बी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीकेंड्स का प्रोडक्ट, मतलब बी डी इंटू बी सी। अब ये तो ए है तो ए स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए बी डी, बी डी को कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस लगा लेते हैं पहले, तो बी सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, तो बी डी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 में से क्या हटाना है, बी हटाना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, और बी सी तो है ही सही हमारे पास, रूट ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी रूट ए स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए बी का वैल्यू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर विच इज लेसर देन 1। तो ऑप्शन ए तो आ ही रहा है हमारे पास, ठीक है। अब बी बाई ए के बारे में कमेंट करना है, तो बी बाई ए के बारे में कमेंट करना है हमें, और वो ए स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन थी
इसमें से बी स्क्वायर देखते हैं कितना आ रहा है, 1/a² + 1 आ रहा है। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा 1 इसको लिख लेते हैं a⁴ प्लस a², ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। b² बाई a², तो b बाई a इक्वल्स टू 1/a इंटू रूट a² + 1, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो अगर हम इसमें AMGM लगाएं, किस में लगाएं AMGM, एक काम करते हैं, दो नंबर लेते हैं, a² और a² + 1, इनमें AMGM लगाते हैं। a² + a² + 1 बाई 2, ये AM हो गया, इनका GM आएगा a² इंटू a² + 1 की पावर हाफ। तो ये हो जाएगा a² + हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू रूट a² + 1। तो a इंटू रूट a² + 1 का मैक्सिमम वैल्यू आया a² + हाफ। तो इसका 1 में जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1/a² + हाफ, और ये वैल्यू है b बाई ए, तो b बाई ए बड़ा होना चाहिए 1/a² + हाफ से। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ए एंड सी। ए आएगा या लेस देन है ना, तो बी आना चाहिए, सॉरी मैंने ए लिखा था इधर, इधर बी होना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए बी एंड सी। चलिए 17 पे चलते हैं। 17 में बोला इक्वेशन ऑफ लाइन दैट टचेस mod y इक्वल्स टू x² एंड x² + y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। mod y इक्वल्स टू x² एंड x² + y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, फिर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड है, और इसके लिए पैराबोला का टेंजेंट हमें पता होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, पहले इस पैराबोला को देखेंगे। इसमें दो पैराबोला है, एक है y इक्वल टू x² और एक है y इक्वल टू -x²। तो हम किसी पहले एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले y इक्वल्स टू x² के लिए सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखो x² इक्वल्स टू y। इसका जो टेंजेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, tx इक्वल्स टू y प्लस at²। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू x बाई एम प्लस am। ठीक है, ये इसका टेंजेंट होता है जो हमें याद रहना चाहिए। और इसका जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, y - 2 इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r विच इज 2 √ 1 + m²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट को, तो y इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ आना चाहिए, x की जगह y की जगह x, तो x इक्वल्स टू y बाई एम प्लस a बाई एम, ऐसा आएगा। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू mx माइनस am² आता है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। कौन सी, इसका जो कांस्टेंट पार्ट है, इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है और इसका जो कांस्टेंट पार्ट है वो सेम होना चाहिए। a का वैल्यू 1/4 है, तो -1/4 m² इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 √ 1 + m²। एक काम करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे पहले और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4 प्लस 1/16 m⁴ माइनस m² इक्वल्स टू 4 + 4m²। ये 4 से 4 कट गया, m का वैल्यू एक तो 0 ही आ रहा है साफ साफ, बचा है m²/16 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो m² आ गया हमारे पास 80, तो m का वैल्यू आ गया 4√5 प्लस माइनस में। ठीक है, तो m का वैल्यू अगर 0 आ रहा है या फिर m का वैल्यू प्लस माइनस 0 तो नहीं लेंगे, ऑप्शन में भी दिया हुआ है x 0 नहीं हो सकता, तो m 0 नहीं होगा। तो m का वैल्यू प्लस माइनस 4√5 रख देता है, तो y इक्वल टू mx, पहले m का वैल्यू 4√5 रखते हैं, 4√5x, a का वैल्यू 1/4 है और इसको स्क्वायर करेंगे 80/4 20, तो एक तो ये आना चाहिए, है ना, और एक इसका उल्टा, मतलब -4√5x, नेगेटिव तो रहेगा ही है। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। तो आंसर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अच्छा a 1/4 है, ये दो आंसर हो सकते हैं, और a का वैल्यू -1/4 लेंगे तो ये भी आएगा 4√5x प्लस 20
एंड y इक्वल टू -4√5x प्लस 20। ये 4 आंसर आने चाहिए अगर एक वैल्यू नेगेटिव दिया कि मॉड वाई था वो। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहा है? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ए सी डी आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो L1, L2, L3 आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्किल दिस दिस एंड दिस। तो तीनों का लेंथ हो जाएगा √S1 √S1 √S1, मतलब पहले का टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा h² प्लस k स्क्वायर माइनस a²। ये L1 हो गया। L2 हो गया √h² प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah। और तीसरा हो गया √h² प्लस k स्क्वायर माइनस 2ak। The length satisfies this relation L1 to power 4 L2 square into L3 square plus A2 power 4। L1 की पावर 4 करेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ak प्लस a की पावर 4। ऐसा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, a टू पावर 4 को इधर ले आते हैं और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाते हैं इधर, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के साथ आएगा 2ah प्लस 2ak प्लस 4a स्क्वायर एच के। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड में ये वाली बातें, ये वाले टर्म्स कट जाएंगे। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, देखो देख लेते हैं। 2ah प्लस 2ak माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर एच की। कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, अगर कॉमन ले लेते कुछ तो क्या कॉमन लिख रहा है वो देख लेते हैं। 2 एक्चुअली a कॉमन लिख रहा है, स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 2a स्क्वायर आएगा, तो 2a कॉमन आ गया। तो आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच प्लस के माइनस ए इक्वल्स टू ए इंटू एच इंटू के। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच प्लस के माइनस ए इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, या 2 और बचेगा इक्वल्स टू 2a एच के। तो ए वाले टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं तो हमें मिलेगा ए के साथ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h के। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया h प्लस के का होल स्क्वायर। तो या तो h प्लस के 0 हो जाए या फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू a इंटू एच प्लस के आ जाए। तो ये तो लाइन का इक्वेशन है और ये वाला एक सर्किल का इक्वेशन है। तो लोकस या तो लाइन आएगा या सर्किल आएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हो सकता है, राइट। ठीक है, चलिए इसके आगे हम वापस से देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था।